ठीक है। नमस्कार। अति पिछड़ों के मसीहा जनना कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया और नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। 1990 में मंडल कमीशन लागू किया आदरणीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने, और 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिया। इन्हीं आरक्षण का देन है कि आज अति पिछड़े समाज के लोग नौकरियों में हैं, कुछ डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, शिक्षक बने हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अति पिछड़ों का आरक्षण पर हमला जारी है, उसको समाप्त करने की साजिश चल रही है और हम सब सोए हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बहुत अपमान सह करके आरक्षण दिए थे। मंडल के मसीहा वीपी सिंह जी ने भी बहुत अपमानित हुआ, वो भी अपमान सहे हैं। नीतीश जी भी सहे हैं, दिए हैं। हमारे हिस्से की लड़ाई उन लोगों ने लड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर हमला हो रहा है, ये समाप्त किया जा रहा है। तो अब भी हम सोचेंगे, हमारा अति पिछड़ा समाज अगर सोचेगा कि कोई आएगा मसीहा और हमारी लड़ाई लड़ देगा, हमको हक दे देगा, सम्मान दे देगा, ये संभव नहीं है। अब देख लीजिए क्या हो रहा है। अति पिछड़ों को आरक्षण जो मिल रहा था निकाय चुनाव में, उसको एकाएक हाई कोर्ट ने रोकने का साजिश किया। खैर बाद में चुनाव हो गया है। अब आपको पहले देख लीजिए, जो चुनाव ये नौकरियों में जो हमारे बच्चे भरते थे, तो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जो भी लड़के आते थे वो सामान्य कैटेगरी में उनकी गिनती होती थी, और जो कट ऑफ मार्क्स के नीचे अंक लाते थे वो अति पिछड़ा का श्रेणी में उनकी गिनती होती थी। इससे हमारा हिस्सा बढ़ जाता था। अब कट ऑफ मार्क्स का मामला ख़त्म कर दिया गया है। ये देखा जा रहा है कि 70% ला करके अति पिछड़े समाज के लोग वंचित हो जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, और सामान्य श्रेणी के लोग 60% पर 62% पर नौकरी पा जा रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा ये हो रहा है कि आज चौतरफा निजीकरण का दौर है। धीरे धीरे सभी सरकारी जो संस्थाएं हैं निजीकरण की ओर बढ़ रही है। तो निजीकरण में तो आरक्षण है नहीं, तो धीरे धीरे ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा इस तरह से। अब देख लीजिए कि अब इतना बड़ा साजिश चल रहा है कि लैटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज के माध्यम से बिना परीक्षा दिए सरकार के चहेते आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे। हर आदमी का सपना होता है कि हमारा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन जब बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए मतलब कि एक साक्षात्कार द्वारा अपने चहेतों को आईएएस आईपीएस बनाने का काम शुरू हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा सब हिस्सा हम लोगों का। अभी देख लीजिए अति पिछड़े को 2002 से लेकर के 2022 तक 22 पिछड़ी जाति से लेकर के अति पिछड़ी में शामिल किया गया, और हमारा जो कोटा है आरक्षण का वहीं को वहीं है। तो ये कोटा बढ़ना चाहिए। अब देख लीजिए कि आप जो न्यायपालिका है वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, मुट्ठी भर परिवार के लोग कब्जा करके बैठे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो न्याय नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि अपने हिस्से की लड़ाई हम लोग स्वयं लड़ें,
और सभी अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है कि आप जिस जातीय संगठन में आप काम करते हैं करते रहें, जिस पार्टी में काम करते हैं आप करते रहें, लेकिन अति पिछड़े के हक और सम्मान की जहां बात आवे, सभी भेदभाव भुला करके और एक हो जाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने हाजीपुर में पहली बैठक 4 अक्टूबर 2022 को किया था और सभी जाति के लोगों को, सभी पार्टी के लोगों को हमने आमंत्रित किया था एज ए संयोजक। और उस बैठक में तय हुआ कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमारे हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ेंगे, वो तो सत्ता भोग रहे हैं। तो जो संघर्षशील साथी हैं, सभी जाति के, सभी पार्टी के, सर्वदलीय बैठक करके हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा का गठन किया और इसी बैनर तले 14 अक्टूबर 2022 को संस्कृत महाकॉलेज में विशाल महाधरना आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया गया था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आए थे। इस तरह की महाधरना आज तक वैशाली जिला में किसी पार्टी, किसी जाति संगठन का नहीं हुआ था। वो सफल हुआ, सभी साथियों ने किया। हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा करने का काम किया है और संपूर्ण बिहार में हम लोग दौरा करने जा रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी 8 जनवरी 2023 को गुलजार बाग NMCH अस्पताल मेन गेट के सामने हम लोगों ने एक कॉलेज है, फार्मास्यूटिकल कॉलेज है डॉक्टर UP गुप्ता जी का, उन्हीं के सभागार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपूर्ण बिहार के अति पिछड़ा समाज के सभी जागरूक साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। और सभी लोगों ने जातीय बंधन तोड़ करके, पार्टी का बंधन तोड़ करके और लोगों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। और आगामी 8 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम लोग संकल्प लेंगे कि अति पिछड़ा अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने हिस्से की लड़ाई हम लोग स्वयं लड़ेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है और अब हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, हम दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।